अमन दुश्मनों का एक और बुज़दिलाना वार। शिमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों का फौजी काफिले पर हमला, 7 जवान फर्ज पर कुर्बान। वतन के मुहाफिजों का मुंह तोड़ जवाब, फायरिंग के तबादले में 4 हमलावर हलाक। इजाफे की दोनों समरियां मुस्तरद। अगले 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की मौजूदा कीमतें ही बरकरार रहेंगी। हुकूमत का नरखों में किसी भी किस्म का रद्दोबदल न करने का फैसला। टैक्सेस की मौजूदा शरह के मुताबिक पेट्रोल 21 रुपए 30 पैसे लीटर महंगा करने की सिफारिश की गई थी। लीवी 30 रुपए और GST 17% शरह के तहत पेट्रोल 83 रुपए 50 पैसे लीटर महंगा करने की तजवीज़ भिजवाई गई थी। नई हुकूमत का सारिफीन को पहला झटका। बिजली 4 रुपए 85 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी। निर्खों में इजाफा अप्रैल के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया कि इलेक्ट्रिक सारिफीन पर इतलाक नहीं होगा। मुल्क में बढ़ती महंगाई, शहबाज शरीफ मौशी टीम पर बरस पड़े। बातें ना करें, 15 रोज में नताइज दें। 2 हफ्ते में अशिया की कीमतें कम होनी चाहिए। वजीर आजम की वाज़ेह हिदायत। शहबाज शरीफ से चेयरमैन FPR की मुलाकात। टैक्स वसूलियों के हवाले से ब्रीफिंग। राधा परवेज अशरफ बिला मुकाबला स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब। हुकूमती उम्मीदवार के मुकाबले में किसी ने कागजात जमा नहीं करवाए। असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से नोटिफिकेशन के बाद हल्फ उठाएंगे। ईवान का इजलास कल तलब। डेप्यूटी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होगी। हुकूमत और इत्तेहादियों की अपने अरकान को इस्लामाबाद में मौजूद रहने की हिदायत। इमरान खान ने पहले तोशाखाना कानून तब्दील किया, फिर बाहर से मिलने वाले तहाइफ दुबई में फरोख्त किए। एक हार, अंगूठी और घड़ी कम कीमत में खरीद कर बेची गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू। जो भी वजीर आजम के तहाइफ है वो भी डिक्लेयर्ड है, जो उनको मिले हैं वो भी डिक्लेयर्ड है, जो उन्होंने लिए हैं वो भी डिक्लेयर्ड है। सो ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो वो रिकॉर्ड इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिस दिन भी मांगेगी वो वहाँ पे चला जाएगा। वो तो गवर्नमेंट ने देना। शहबाज शरीफ को और कुछ नहीं मिला तो घड़ी का इशू ले आए। किसी दूसरे मुल्क ने तोहफा दिया जो इमरान खान ने खरीद लिया। साबिक वजीर आजम ने वही तोहफा बाहर फरोख्त करके कौन सा जुर्म किया। फवाद चौधरी का सवाल। वजीर आजम को मुल्की मसाइल पर तवज्जो देने का मशवरा। असल कहानी ये नहीं कि इमरान खान ने घड़ी और हार पहले खरीदे फिर बेच दिए। स्टोरी ये है कि घड़ी और हार हुकूमत से कितने में खरीदे और कितने में फरोख्त किए गए। तनख्वाह के सिवा साबिक वजीर आजम का कोई जरिया आमदन नहीं था। तहाइफ की खरीदारी के लिए इनके पास पैसे कहां से आए। मरियम नवाज का ट्वीट। तमाम को पूरा तोशा खाना का रिकॉर्ड दिया जाएगा। कफलिंग्स, घड़ी, अंगूठी, 14 करोड़ की मालियत की चीजें 2 करोड़ जमा करा के ली और 18 करोड़ में फरोख्त की। तमाम चीजों के रिकॉर्ड निकाल लिए गए हैं। गोल्ड प्लेटेड क्लाशनकोफ मिसिंग है जो इंशाल्लाह बनी गाला से बरामद की जाएगी। घड़ी और हार 2 करोड़ में खरीद कर 18 करोड़ रुपए में फरोख्त किए गए। तफसीलात कौम के सामने लाएंगे। पहली बार अदम एतमाद के जरिए करप्ट टोले को बाहर किया गया। मरियम औरंगजेब की मीडिया टॉक। डॉक्टर रिजवान उनके अपने दौर में छुट्टी पर गए। किसी रिलीफ प्रोग्राम को खत्म नहीं कर रहे। नून लीगी रहनुमा की वजाहत। इमरान हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश नहीं हुई। तर्जुमान पाक फौज के बयान से मुत्तफिक हैं। इल्जामात में कोई हकीकत नहीं। पाकिस्तान में किसी एक जमात की हिमायत नहीं करते। नई हुकूमत के साथ काम करने के मुंतजिर हैं। तर्जुमान अमरीकी दफ्तर खारिजा का रद्द-ए-अमल। PTI फॉरेन फंडिंग केस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर होगी। इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में केस 30 रोज के अंदर निपटाया जाएगा।
तर्जुमान ECP का एलामिया, पीपल्स पार्टी और नून लीग के केसेस की समाअत भी साथ ही की जाए। तहरीक इंसाफ का मुतालबा, फवाद चौधरी और फरूख हबीब की मीडिया टॉक। हमारा मुतालबा बड़ा वाज़ेह है कि इस केस का जो फैसला है वो PMLN, पीपल्स पार्टी, PTI का केस साथ चलाया जाए। इनका फैसला भी जो है वो एक वक्त में आया जाए। आप डे टू डे हेयरिंग करना चाहते हैं, करें, हम उसे वेलकम करते हैं, लेकिन वो डे टू डे हेयरिंग सिर्फ फिर PTI की नहीं, वो PMLN और पीपल्स पार्टी की भी होनी चाहिए। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के तहनीती पैगामात पर शुक्रिया। पाक सऊदी ताल्लुकात खुसूसी और गैर मामूली एतमाद के हामिल हैं। मुश्तरका मकासद को पूरा करने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यादा। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब कल होगा। अपोजिशन इत्तेहाद की जानिब से हमजा शहबाज उम्मीदवार। तहरीक इंसाफ ने काफ लीग के परवेज इलाही को नामजद कर रखा है। नया कायदे-ईवान मुंतखब करने के लिए इजलास दिन 11:30 बजे होगा। डेप्यूटी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी सदारत करेंगे। पंजाब में वज़ारत आला का इंतखाब डेप्यूटी स्पीकर ही कराएगा। इख्तियारात से मुतालिक सिंगल बेंच का फैसला बरकरार। लाहौर हाई कोर्ट ने काफ लीग की अपीलें खारिज कर दी। अदालत आलिया ने महफूज किया गया फैसला जारी कर दिया। नए वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब। सूबाई असम्बली के अतराफ 500 मीटर की हदूद में दफा 144 नाफिज। 4 से ज़ायद अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी। कल पुलिस के साथ रेंजर्स एहलकार भी तैनात होंगे। चौधरी परवेज इलाही से रुकने कौमी असम्बली रियासतियाना की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब से मुतालिक बातचीत। इमरान खान के जलसों ने सियासी मुखालिफिन को परेशान कर दिया। नून लीग का हॉर्स ट्रेडिंग से जीतने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। काफ लीगी रहनुमा की गुफ्तगू। गवर्नर पंजाब के लिए मखदूम अहमद महमूद नामजद। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने नई जिम्मेदारियों से आगाह कर दिया। मखदूम अहमद महमूद पहले भी इस ओहदे पर काम कर चुके हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के इंतखाब पर हाई कोर्ट का हुक्म इम्तना। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। फुल बेंच तहरीक इंसाफ की जानिब से दायर रिलीफ की दरख्वास्त पर कल समाअत करेगा। तहरीक इंसाफ कल कराची में अवामी ताकत दिखाएगी। बागे जिनाह ग्राउंड में जलसे की इजाज़त मिल गई। इंतजामिया की जानिब से 20 शराइत आयद। असलहे की नुमाइश ममनू। इज्तिमा रात 12 बजे तक खत्म करना होगा। आर्टिकल 63A की तशरीह। सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 18 अप्रैल को मुकदमा सुनेगा। नवाज शरीफ को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का इजरा रोकने से मुतल्लिक दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पीर के रोज मामला सुनेंगे। जमील अहमद आगाही विंग इस्लामाबाद तैनात। शहजाद सलीम को DG नैब लाहौर लगा दिया गया। नए DG को चंद माह कबल लाहौर से वफाकी दारुल हुकूमत भिजवाया गया था। मुल्क में लोड शेडिंग और शॉर्टफॉल का मामला। नेपरा का ऑयल की अदम दस्तयाबी और फनी खराबी के बायस प्लांट्स की बंदिश पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। प्लांट सरबराहान ने फीडर्स न होने पर शिकायत के अंबार लगा दिए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से ट्यूनिस के सफीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा ताउन के फरोग समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। समाजी कारकुन बिल्किस ईदी शदीद अलालत के बायस कराची के निजी हॉस्पिटल में इंतकाल कर गईं। बिल्किस ईदी को रमजानुल मुबारक से 2 रोज कबल दिल का दौरा पड़ा था। वज़ीर आज़म, वज़ीर आला सिंध और दीगर की जानिब से इजहार अफसोस, खिदमात को खिराज अकीदत।
लाहौर में लर्ज़ाखेज वारदात। नशे में धुत बेटे ने फायरिंग करके मां, बाप, बहन और भांजे को मौत के घाट उतार दिया। ससुर और सास को भी गोलियां मारकर अबदी नींद सुला दिया। आबिद नामी मुलजिम गिरफ्तार, पुलिस की तहकीकात जारी। कराची, लाहौर और पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में बैंक मुलाजमीन का एहतजाज। शहर कायद में स्टेट बैंक हेड ऑफिस के सामने मुजाहरा। वजीर आजम हफ्ते की छुट्टी बहाल करें, मुजाहिरीन का मुतालबा। जनूबी अफ्रीका में सैलाब की तबाहकारियां, हलाकतों की तादाद 395 तक पहुंच गई। दर्जनों अफराद लापता। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। क्रिकेट दीवानों के लिए अच्छी खबर। पीसीबी ने अप्रैल 2023 तक कौमी टीम के शेड्यूल मैचेस का ऐलान कर दिया। शाहीन 7 टेस्ट, 17 वनडे और 25 टी20 मुकाबलों में इन एक्शन होंगे। वेस्ट इंडियन, इंग्लिश और कीवीज टीम्स की पाकिस्तान आमद भी शेड्यूल